नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। चांदनी रात की हल्की रोशनी में घना जंगल फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। एक यक्षिणी जो कभी एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, प्राचीन पेड़ों के बीच घूम रही थी, अपने सदियों पुराने प्रेमी को खोजते हुए। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे प्रकृति उसकी क्रोध और तड़प से डर रही हो। यक्षिणी का नाम कनक था और वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और शक्तिशाली चुड़ैल थी। कनक का प्रेमी राजा विक्रम एक बहादुर योद्धा था। उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में मशहूर थी, लेकिन एक युद्ध में विक्रम की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा को एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना लिया। विक्रम की मृत्यु के बाद कनक ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। एक रात जब चांदनी अपनी चरम पर थी, कनक ने एक अनुष्ठान किया ताकि वह विक्रम की आत्मा से बात कर सके। अनुष्ठान के दौरान विक्रम की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, कनक, मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूँ। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा और इस बंधन से मुक्त करना होगा। यह सुनकर कनक ने प्रण लिया कि वह विक्रम को खोजकर उसे मुक्त करेगी। तब से हर पूर्णिमा की रात कनक उस जंगल में भटकती है, विक्रम की आत्मा को खोजते हुए। जंगल के पेड़ और पत्ते उसकी दुखद कहानी जानते हैं और हर बार जब वह गुजरती है तो वे फुसफुसाते हैं, जैसे उसके दर्द को साझा कर रहे हों। रातें लंबी और ठंडी होती जा रही थीं और कनक का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसकी उपस्थिति से जानवर कांपते और पक्षी मौन हो जाते। एक बार जब वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची तो उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज एक पुराने पेड़ के नीचे से आ रही थी, जिसकी जड़ें अजीब तरह से मुड़ी हुई और सूखी थीं। उसने देखा कि वहां एक काले रंग की छाया घूम रही थी। वह जानती थी कि यह दुष्ट जादूगर का जाल हो सकता है। कनक ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर की छाया गहरी और घनी होने लगी। पेड़ की जड़ें जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगीं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन कनक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके जड़ों को दूर किया और एक पुरानी धूल भरी ताबीज निकाली। ताबीज को देखते ही उसे समझ में आ गया कि यह वही ताबीज है जिसे विक्रम हमेशा अपने गले में पहनता था। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, उसके चारों ओर की छाया और घनी हो गई और एक भयानक हंसी गूंज उठी। यह वही दुष्ट जादूगर था जिसने विक्रम की आत्मा को कैद किया था। जादूगर की आत्मा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो कनक? क्या तुम अपने प्रेमी को बचाने की हिम्मत रखती हो? कनक ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक अंतिम मंत्र पढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, मैं अपने प्रेमी को मुक्त करने आई हूं और तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए दूर करने आई हूं। रोशनी और तेज हो गई और एक विस्फोट के साथ विक्रम की आत्मा प्रकट हो गई। विक्रम की आत्मा ने कनक से कहा, कनक, तुम्हें अब इस दुष्ट जादूगर को हराना होगा। यह सुनकर कनक ने अपनी शक्तियों को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों में आग की चमक थी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगी। अचानक ताबीज से एक चमकदार रोशनी निकली और जादूगर की छाया चीखते हुए गायब हो गई। विक्रम की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं स्वतंत्र हूं और तुम्हारे प्यार ने मुझे यह आजादी दी है। यह कहकर विक्रम की आत्मा ने धीरे धीरे अलविदा कहा और आकाश में विलीन हो गई। कनक ने चैन की सांस ली और जंगल में चारों ओर देखा। अब वहां का सन्नाटा एक शांति में बदल चुका था। पेड़ अब उसकी यात्रा की कहानी नहीं, बल्कि उसके प्यार और समर्पण की कहानी कह रहे थे। लेकिन कनक के चेहरे पर अब भी एक भयानक सी चमक थी। वह जानती थी कि अब उसकी ताकतें और बढ़ गई हैं और वह इस जंगल की रक्षक बन गई थी। उसके दिल में अब भी विक्रम की यादें थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही भयानक चमक थी जिसने उसे एक यक्षिणी से चुड़ैल बना दिया था।